मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन हूँ। मैंने डीएम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मद्रास से, जो कि कंट्री का वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है वो कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ मेरी ट्रेनिंग जो हुई है खून से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, जिसमें एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जितने भी तरह के ब्लड कैंसर्स होते हैं, ALL है, AML है, एक्यूट CML है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया है, इनफैक्ट हीमोफीलियास के पेशेंट्स हैं, इसके अलावा लिम्फोमास हैं, उनमें मेरी ट्रेनिंग हुई है। मेरी ट्रेनिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में भी मेरी ट्रेनिंग हुई है, और ये झारखंड के लिए फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी है। अभी तक गवर्नमेंट और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे ये विभाग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट इज दैट कि यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया का बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है। उनमें एक ही परिवार के बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये बीमारी से वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो और उनमें से बहुत सारे जो पॉपुलेशंस में जो ब्लड कैंसर्स, खासकर जो ब्लड कैंसर्स हैं, उनकी अभी यहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनको यहाँ से CHC वेलोर हो गया या टाटा मेडिकल सेंटर बॉम्बे है या कैलकाटा में वहाँ जाना पड़ता है। इस बीमारी में यूजली बहुत लंबे समय तक पेशेंट को रहना भी पड़ता है, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल तक रहना पड़ता है, और इलाज भी जो है वो बहुत महंगा है। 10 से 15 लाख, 20 लाख तक मिनिमम इलाज में लगता है। तो जो हमारा जो सेवा सदन का जो एक उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि हम लोग यहाँ पे कम से कम जो खर्च में हम लोग यहाँ पे पेशेंट को जितने भी ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ थैलेसीमियाज हैं, सिकल सेल एनीमियाज हैं, जितने भी तरह के ब्लड कैंसर्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पे इलाज संभव करा सकें। खास करके जो एक मेन पर्पस ये भी है कि जो गर्भवती फीमेल है उनको हम लोग यहाँ पे मास स्क्रीनिंग कर सकें, ताकि उनका जब वो गर्भाशय में ही वो बच्चों को हम लोग पता कर सकें कौन से फीमेल्स हैं जिनको ये अफेक्टेड है, और उनको हम लोग प्रॉपर वे में काउंसलिंग कर सकें, ताकि ये बीमारी फर्दर जनरेशन में एटलीस्ट ये ट्रांसमिट ना हो। सेवा सदन के साथ हमारा ब्लड विभाग भी, बहुत बड़ा ब्लड विभाग भी अटैच्ड है। हम लोग यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसके अलावा प्रोको वे में जो बच्चों का थैलेसीमिया के खास करके जो पेशेंट्स हैं उनको ढंग से आयरन चिलेशन की ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें, जिससे उनकी लॉन्गेविटी बढ़ सके। और हमारा एक मेन उद्देश्य है कि यहाँ पे ब्लड कैंसर का खास करके विभाग हम लोग जो अभी तक रांची में, झारखंड में कहीं भी कोई भी जो क्लिनिशियंस हैं, मेडिकल इवन मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, वो यहाँ पे ब्लड कैंसर का वो इलाज नहीं संभव कर पा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पे हम लोग ब्लड कैंसर का जो इलाज है वो हम लोग यहाँ पे सारे पॉपुलेशन को और प्रोवाइड कर सकें। इवन जो हीमोफीलियास के पेशेंट्स हैं उनको अभी फैक्टर रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, टाइमली उनकी सर्जरीज नहीं हो पाती है। तो फैक्टर रिप्लेसमेंट्स की भी हम लोग यहाँ पे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे हम लोग सुनिश्चित कर सकें, ताकि उनको जितनी भी तरह की डिसेबिलिटीज है, ज्वाइंट से रिलेटेड डिसेबिलिटीज हैं, या उनको कभी अचानक से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऑपरेशन की जरूरत है, तो उनको हम लोग यहाँ पे सारे फैक्टर रिप्लेसमेंट्स के थ्रू उनको यहाँ पे उपचार दे सकें। एनीमिया से खास करके जो खून से रिलेटेड जो खून की कमी है वो बहुत कॉमन होता है आपके एल्डरली में, बच्चों में, इवन गर्भवती महिलाएं हैं उनमें। पर एनीमिया का सिर्फ ये नहीं होता है कि हम लोग उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करके उनको भेज दें, उनका एक प्रॉपर वे में सारा जांच हो सके, ताकि जो सही वे में जो उनका ट्रीटमेंट है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें। नहीं तो वैसे पेशेंट्स हैं वो बार बार वो खून चढ़ाने के लिए आते हैं और उनका प्रोबेबली ढंग से इलाज भी नहीं हो पाता है। उनमें से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड कैंसर्स होता है। ब्लड कैंसर्स के बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको खास करके मलेरिया और टाइफाइड के टर्म्स में इलाज होता है, उनको फीवर आता है, पता भी नहीं चलता है उन पेशेंट्स की किस तरह से डेथ हो गई। तो अगर हम लोग टाइमली सही समय पे उनका हम लोग डायग्नोसिस कर सकें और इलाज कर सकें, तो उनकी लॉन्गेविटी हम लोग बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये झारखंड में फर्स्ट विभाग है, और हमारा ये उद्देश्य है कि कम से कम खर्चे में हम लोग जितने भी खून से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, खास करके एनीमियाज, थैलेसीमियाज, सिकल सेल एनीमियाज, हीमोफीलियाज, ब्लड कैंसर, लिम्फोमास, उनको हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। इसी उद्देश्य यहाँ पे ये विभाग की शुरुआत की गई है। जितने मरीज झारखंड थैलेसीमियाज और सिकल सेल एनीमियाज तो बहुत ही कॉमन है, पूरा भरा हुआ है झारखंड, उड़ीसा। I am seeing more than 50 patients. और हमारे जो पहले के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके भी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बहुत ही प्रिविलेंट नहीं है। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये झारखंड के लिए बहुत ही प्रिविलेंट डिजीज है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खून की कमी है लेकिन हमें पता नहीं है वो क्यों, और एक ही फैमिली के बच्चे अफेक्टेड हो जाते हैं, जो कि अपने आप में परिवार के लिए, मदर फादर के लिए बहुत बड़ा एक तरह से मानसिक उत्पीड़न है। और वैसे बच्चों का सही वे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन और चीरेशन नहीं होने की वजह से उनकी लॉन्गेविटी भी नहीं ज्यादा नहीं होती है, वो हार्डली 15 से 20 साल सर्वाइव करते हैं। अगर हम लोग उनको ढंग से सही वे में प्रॉपर इलाज करें तो उनकी लॉन्गेविटी कम से कम 40 से 50 साल हो सकती है। ब्लड के कैंसर के मरीज तो अभी बिना इलाज के उनकी डेथ हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, टाइमली अगर उनका इलाज संभव कर सके तो उनकी लॉन्गेविटी बहुत हद तक बढ़ाई जा सकती है। तो ब्लड कैंसर के शुरुआती लक्षण मेन जो लक्षण होते हैं उसमें खून का नहीं बनना, उनमें शुरुआती तौर पे पेशेंट को खून की कमी होती है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है, WBC कई बार नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है या बढ़ जाता है, उनको फीवर आता है जो किसी तरह के एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, और यूजुअली उनमें लीवर और स्प्लीन भी नहीं। मैक्सिमम ब्लड कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, एक्यूट ब्लड कैंसर, 70% ब्लड कैंसर के पेशेंट्स उनमें हेपेटोस्प्लीनोमेगाली भी नहीं रहता है। तो वो प्रॉपर वे में जब हम लोग बोन मैरो का एग्जामिनेशन करें, ब्लड टेस्ट करें, तभी उनका डायग्नोसिस हो पाता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में तो इस तरह की सुविधा अवेलेबल भी नहीं अवेलेबल है। अभी भी रांची तक में इस तरह के मरीज जो हैं वो एडवांस स्टेज में ही पिकअप किए जाते हैं, या एडवांस सेंटर में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे या जो एफोर्डेबल क्लास के जो पेशेंट्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं, तब जाके उनका डायग्नोसिस वो भी एडवांस स्टेज में हो पाता है। और उनको प्रॉपर वे में इलाज के लिए भी 6 से 8 महीना रहने की जरूरत होती है, जो कि पेशेंट के लिए अपने आप में बहुत, उनके रिलेटिव्स के लिए अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। कोई एक्चुअली एक सेकंड इंटरप्ट करना चाहूँ। हम लोग डायग्नोसिस तो होने के बाद में ट्रीटमेंट हो जाएगा, पर मैंने ये नहीं बनाया डायग्नोसिस कैसे हो। हमारे यहाँ उनकी प्रॉपर डायग्नोसिस की भी व्यवस्था है। डॉक्टर अभिषेक इज ट्रेन्ड टू डायग्नोज द पेशेंट, ही इज सो ट्रेन्ड, ही हिमसेल्फ इज सीइंग द स्लाइड्स, और खुद डायग्नोज करेंगे और खुद ही ट्रीटमेंट करेंगे। सो इट्स ए गुड वे। ये नहीं कि पेशेंट को किसी दूसरे को डिपेंडेंट है, कोई मान लो बाहर से अगर ले गया कि ये डायग्नोसिस है, ही विल रिव्यू द केस, दोबारा से उसकी स्लाइड रिव्यू करेंगे, सारी चीज रिव्यू करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस कंफर्म करेंगे, देन ही विल ट्रीट द पेशेंट। क्वेश्चन ये है कि Yes, sir. जैसा आपने बताया ब्लड कैंसर में यस सर, ब्लड बनना रुक जाता है, यस सर, शुरुआती स्टेज में यस सर। हाउ अ पर्सन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्लड कैंसर एंड थैलेसीमिया अर्ली स्टेज में? सर थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं यूजुअली उनमें भी खून नहीं बनता है, पर यूजुअली वो थैलेसीमिया भी बहुत तरह के होते हैं। यूजुअली ये थैलेसीमिया जो होते हैं 6 मंथ्स के एज के जो बच्चे होते हैं, मेजर जो होता है, जो मेजर जो थैलेसीमिया होता है जिससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो 6 मंथ्स के 3 से 6 मंथ्स की एज में डायग्नोसिस हो जाती है। ब्लड कैंसर के जो मैक्सिमम मरीज होते हैं वो मिडिल एज ग्रुप में होते हैं। इवन ब्लड कैंसर बहुत कॉमन है यंग एज में। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपका प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन ठीक होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होता है। ब्लड कैंसर में आपका हीमोग्लोबिन भी नहीं बनता है, प्लेटलेट्स भी नहीं बनता है, ऐसे मरीज को बार बार फीवर भी आता है, और WBC जो काउंट है वो या तो नॉर्मल रहता है या कम हो जाता है, ज्यादा होता है। तो प्रॉपर वे में जब हम लोग ब्लड का जांच करते हैं तभी पता चलता है। तो इसलिए प्रॉपर वे में ब्लड का जांच करना बहुत जरूरी होता है कि आखिर खून क्यों नहीं बन रहा है। जब तक हम लोग खून सिर्फ थैलेसीमिया और सिकल सेल ही नहीं है, बहुत तरह के एनीमियाज भी होते हैं जिनमें खून नहीं बनता है। ब्लड कैंसर एक तरह का एक रेयर टाइप का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें खून नहीं बनता है। ब्लड कैंसर इज नॉट ए वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैंसर। तो खून न बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें से ब्लड कैंसर एक रेयर टाइप का डिसऑर्डर है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो प्रॉपर वे में डायग्नोसिस होने के बाद ही हम लोग उनको ट्रीटमेंट सही समय में प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी जो ट्रेनिंग है उसमें हम लोग खुद से पेशेंट को डायग्नोस करते हैं और खुद से उनको ट्रीट भी करते हैं। तो डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट हमारे विभाग में दोनों क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही किया जाता है और उनको टाइमली ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। सर, ब्लड से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं जनरली हम लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं, yes, क्योंकि ma'am. वो हाईली इक्विप्ड होते हैं Yes, ma'am. बाहर। तो क्या अब सेवा सदन भी हाईली इक्विप्ड है, जो मशीनें हैं वो यहाँ अब उपलब्ध है? बहुत तरह के जो जांच है वो अभी भी CMC बैंगलोर में आउटसोर्स किए जाते हैं, लेकिन बोन मैरो का जो जांच है, बायोप्सी की जांच है, प्लस खून से रिलेटेड जो भी बेसिक जांच है वो हम लोग सेवा सदन में प्रोवाइड करेंगे। और बहुत तरह के जो स्पेशलाइज्ड जांच है, मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं,
वो अभी भी मैक्सिमम लैब्स में, मैक्सिमम सेंटर्स में वो बहुत एडवांस सेंटर्स होते हैं, उनमें आउटसोर्स किया जाता है। बाहर भेजे जाएंगे। तो हमारे यहाँ से वो टाइप हमने किया हुआ है कि वो जो मॉलिक्यूलर लेवल में जो भी खून से रिलेटेड जो बीमारी है उसके लिए हम लोग वो बाहर भेज सके और उनका हमें 3 से 7 दिन के अंदर उनका रिपोर्ट आ सके। चार्जेस सर, हमें हमारा ये मेन उद्देश्य है कि सेवा सदन का शुरू से ये उद्देश्य रहा है और उसी लक्ष्य से मैं भी यहाँ पे इस संस्था के साथ जुड़ा हूँ कि कम से कम हम लोग दर पे यहाँ पे मरीज को हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। चार्जेज में हम लोग ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आयुष्मान में करीब गवर्नमेंट का रेट्स तय है, क्योंकि काफी जो है रीजनेबल है, उसी के आसपास हम लोग जो है अपने चार्जेस को फिक्स करें। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जो इससे अभी उतने फेमिलियर नहीं है ब्लड रिलेटेड इश्यूज से, तो क्या सेवा सदन की पूरी टीम जो भी है किसी तरह का कैंप, किसी तरह का जागरूकता अभियान आप लोग? बिल्कुल हम खुद चाहेंगे मैम कि सेवा सदन झारखंड गवर्नमेंट का टाइप हो, झारखंड गवर्नमेंट फॉरवर्ड है ताकि हम लोग मास स्क्रीनिंग कर सके। यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे हम लोग मास स्क्रीनिंग कर सकें जो भी एनीमिया के पेशेंट्स हैं कि आखिर खून की कमी क्यों है। खून जो भी आमतौर पे जो खाना ठीक से खाते हैं उनमें खून की कमी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट से टाई अप करना चाह रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट फॉरवर्ड है और हम लोग भी उनके पास जाएं ताकि मास स्क्रीनिंग पॉपुलेशन को कर सकें, ताकि जो भी एटलीस्ट फीमेल पेशेंट्स हैं उनको हम लोग और स्क्रीन कर सकें ताकि थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है वो बच्चों में ना हो और बच्चों की भी हम लोग प्रॉपर वे में काउंसलिंग कर सकें ताकि वो उनके फिर से सब्सिक्वेंट जनरेशन में ना हो। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के साथ टाई अप करें और इस तरह की बीमारियों को हम लोग रोक सकें, उसको आगे पीढ़ी पे ना ट्रांसफर हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करें। तो डॉक्टर साहब, अगर बनी हुई है खाने पीने के बाद भी जो है खून की कमी अगर ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसका जो है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल। खून की कमी बहुत कारण से होती है, जिसमें अगर 40 ईयर से ज्यादा अगर किसी की आयु है तो उसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उससे कैंसर को रूल आउट करना बहुत जरूरी होता है। कहीं खून का रिसाव तो नहीं हो रहा है पैखाने के रास्ते से। इसके अलावा जो वेल नरिश लोग होते हैं जो ठीक से खाना खा रहे हैं, उनमें बहुत सारे जो वेजिटेरियंस हैं उनको मिथाइल कोबैलेमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो प्योर नॉनवेज खाते हैं उनमें फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। बहुत तरह की ऐसी बीमारी होती है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं, एसएलई है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनमें खुद से खून बॉडी में बन नहीं पाता है। बहुत तरह के क्रॉनिक डिजीजेज हैं, आपके हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, किडनी से रिलेटेड डिजीज है, लीवर से रिलेटेड डिजीज है जिसमें खून नहीं बनता है। लेकिन अगर हम लोग उनको प्रॉपर वे में डायग्नोस कर सके कि खून आखिर क्यों नहीं बन रहा है, तो हम लोग उनको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक इसका लक्ष्य नहीं होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके हम लोग मरीज को भेज दें। वैसे मरीज क्या होता है कि मंथली वो खून चढ़ाने के लिए आते हैं और उनका प्रॉपर वे में डायग्नोसिस भी नहीं होता है। खून चढ़ाना सिर्फ अपने आप में सोल्यूशन नहीं होता है। खून चढ़ाने से जो हमारे बॉडी में जो आयरन का जो ओवरलोड होता है वो 20 या 25 ट्रांसफ्यूजन के बाद वो जो आयरन है वो खुद से फिर सारे बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। तो खून चढ़ाना सिर्फ वो एनीमिया का या खून की कमी का वो सॉल्यूशन नहीं होता है। प्रॉपर वे में उसका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है ताकि हम उसका राइट वे में, राइट डायरेक्शन में उसका हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। आए हुए लोगों का स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, ये डिपार्टमेंट इस एरिया के लिए, ईस्ट जोन के लिए नया डिपार्टमेंट, क्योंकि एक भी क्वालिफाइड हेमेटोलॉजिस्ट न तो झारखंड में है न उड़ीसा में है, बिहार में एक है लेकिन इसके अलावा और कहीं भी नहीं। ये डिपार्टमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि CMCH वेलोर में 40% इनकम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी से। यू कैन जस्ट इमेजिन कितना बड़ा डिपार्टमेंट है। और अभी तक जो बीमारियां हम लोग इलाज करते आए हैं, जैसे कि एनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया और पॉलीसाइथीमिया, ये सब बीमारियां इलाज तो होती है यहाँ पर, लेकिन फिजिशियन के द्वारा किए जाते हैं। एकदम प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में तरीके से इलाज नहीं होता, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो है ना, ये क्रॉनिक बीमारियां,
एक बार किसी को थैलेसीमिया हो गया है, सिकल सेल एनीमिया हो गया, सिकल सेल थैलेसीमिया एनीमिया दोनों भी हो सकती है, ये सब पॉलीसाइथेमिया है, ये सारी बीमारियां क्रॉनिक लाइफ लॉन्ग की बीमारी। तो जब तक प्रॉपर इनकी गाइडेंस के साथ मरीज नहीं हो तो उसकी लॉन्गिविटी भी नहीं हो, और गाइडेंस नहीं मिलने से प्रॉपर इलाज नहीं होता। अभी हम लोगों के साथ में जो डॉक्टर हैं वो पहले भी इस हॉस्पिटल से अटैच थे और अभी भी वहां से आके ये इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है जिसका डिपार्टमेंट इंडिया में नामी है, वहां से इन्होंने किया। फिर वेलोर में ही इनका इंटरव्यू और एग्जामिनेशन हुआ। इवन मद्रास मेडिकल कॉलेज में इनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, लेकिन ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो इनकी मदर भी फैमिली बैकग्राउंड भी इधर का ही है, दूसरा सेवा संघ से इनका अटैचमेंट है, दूसरा इस झारखंड के लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। यहाँ एक क्लिनिकल हेमाटोलॉजी का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं ताकि इस एरिया के जितने लोग हैं उससे लाभान्वित हो सके। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है और ये फर्स्ट अपनी तरह का डिपार्टमेंट होगा रांची के अंदर सेवा सदन के अंदर क्लिनिकल हेमाटोलॉजी का। फर्दर इसमें जेनेटिक काउंसलिंग की भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसमें लो कॉस्ट पे कैंसर का और अनीमिया का सारों ब्लड कैंसर जितने ALL है, AML है या लिम्फोमास है, इन सब का इलाज एकदम लो कॉस्ट पे होगा। एकदम ये नहीं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आयुष्मान से भी टाई अप कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो आप जानते हैं, हो सकता है आपके सहयोग से हम लोगों को जल्दी मिल जाए। आयुष्मान से टाई अप हो जाए जिसमें से जो पुअर पेशेंट है उनका इलाज बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से भी टाई अप हो जाए ताकि एक पैनल बन जाए इन सभी मरीजों का, ताकि रेगुलर उनका वर्कअप होता रहे और रेगुलर ट्रीटमेंट में रहे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंथली एक कैंप भी करें ऐसे लोगों का, उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बन जाए पूरे झारखंड के इस बीमारियों का, और फिर वो रेगुलर आके ट्रीटमेंट भी करें। तो इस तरह की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। आगे डॉक्टर अभिषेक को मैं देता हूँ, वो आपको बताएंगे सारे पर। और इतनी बड़ी संख्या में मैं नहीं समझता कि शायद मुख्यमंत्री महोदय भी बुलाते होंगे तो इतने प्रेस मीडिया नहीं करता है, कई प्रेशर और यहाँ बुलाने का तात्पर्य सेवा सदन का कोई प्रचार प्रसार की बात नहीं, ये तो हमारे समाज का आपका हॉस्पिटल। ये जितने मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं इनका भी हर घंटा की कोई फीस होती हो, लेकिन तो सबको भूल करके यहाँ पर रोज इतना समय देना और आने से हम लोग को भी इस बीमारी का पता है। कोरोना काल में हम लोगों ने दिया, देश में भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोरोना काल में 10-15 हजार में कोई मरीज का इलाज हुआ। 400 मरीज यहाँ से बच के गए और सारे दानदाताओं के द्वारा।